सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों फाइनली आईटीबीपी की सभी भर्तियों का जो फिजिकल डेट और एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो इस 819 पोस्ट में अप्लाई किए हैं, भाई सब स्टूडेंट बस एक चीज को लेकर एनएसपीएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है उनके लिए वो परेशान है कि हमारा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में लाइव आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि आप अपने सर्टिफिकेट को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। एकदम आसान तरीका हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो आइए बने रहिए। और साथ में जो फर्जी सर्टिफिकेट वाले हैं भैया सावधान रहिएगा, आईटीबीपी किसी को नहीं बख्शेगा, इतना ध्यान रखिए। और दोस्तों एक चीज और इस वीडियो में बता देते हैं, ये जो 819 पोस्ट है आप लोग लिख कर ले लीजिए, हम आप लोगों को लिख कर दे देते हैं। ये भर्ती दोबारा 2025 में आएगी, हमसे लिख कर ले लीजिए। गारंटी है कि इस पोस्ट में जितने बच्चे भरने अप्लाई होना चाहिए था उतना बच्चा अप्लाई हुआ नहीं। जेन्युइन सर्टिफिकेट बहुत कम बच्चों के पास है, क्योंकि दोस्तों हम लोग भी सर्टिफिकेट बनाए हैं, ठीक है, हम भी सर्टिफिकेट बनाते हैं, स्टूडेंट को एडमिशन करवाते हैं। मतलब बनाने का मतलब ये नहीं कि बना के दे देते हैं, एडमिशन करवाते हैं, उनका कोर्स करवाते हैं, फिर उनको सर्टिफिकेट बाय पोस्ट ऑनलाइन दोनों देते हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट ये परेशान है कि भाई सर्टिफिकेट हमको ऑनलाइन मिला है, ऑफलाइन नहीं मिला है, क्या होगा नहीं होगा। तो एक बात समझ लीजिए, आईटीबीपी किचन सर्विस में सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन मिला है, ठीक है, सर्टिफिकेट को आपको हार्ड कॉपी नहीं मिला है, सर्टिफिकेट आप सोने के पेपर पर भी छपवा के लेकर जाइएगा। तो वेरिफिकेशन कहां से होगा? आईटीबीपी ये नहीं कि चलो तुम सोने के पेपर पे छपवा के लेकर आए हो तुम्हारा सर्टिफिकेट जेन्युइन है। आप सर्टिफिकेट कैसा भी लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा कब? जब वेरिफिकेशन करेगा स्किल इंडिया के साइट से, जब वेरिफिकेशन करेगा इंस्टीट्यूट से, जिस इंस्टीट्यूट से आप एडमिशन लेकर कोर्स करके सर्टिफिकेट बनवाए हैं, तब फिर पता चलेगा कि क्या होता है। तब आप पकड़े जाएंगे 420 के तहत, ठीक है। तो आपके पास यदि आप हमारे से सर्टिफिकेट बनवाए हैं, ठीक है, आपके पास यदि ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं पहुंचा है, तो आप उसको प्रिंट करवा के लेके जाइए। जिम्मेदारी हमारी है, फुल गारंटी है, सर्टिफिकेट ओरिजिनल है हमारे द्वारा जो बच्चे एडमिशन लिए हैं। तो आइए इस वीडियो में सारी चीजें हम एक एक करके जानते हैं कि आप अपना एनएसपीएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट का जांच कैसे करें। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि एनएसपीएफ लेवल 1 ये जो किचन कुक की भर्ती है आईटीबीपी में, दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, किचन कुक की भर्ती है आईटीबीपी में। दोस्तों ये भर्ती 2025 में दोबारा आएगी, लास्ट तक में ये लिख कर ले लीजिए, ठीक है। इस भर्ती में यदि हम लोग फिजिकल की बात करें तो दोस्तों 1600 मीटर रनिंग है, इसमें लंबी कूद है, ऊंची कूद है। और इस भर्ती में दोस्तों लंबाई ऑल इंडिया 165 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस भर्ती में ऑल इंडिया लंबाई 165 सेंटीमीटर है। और किचन कुक की जितनी भी भर्ती आएगी सब में लंबाई 165 सेंटीमीटर रहेगा। चाहे सीआरपीएफ की भर्ती आए, चाहे बीएसएफ में आए, चाहे सीआईएसएफ में आए, चाहे एसएसबी में आए, आप लोगों के सामने है, देख लीजिए। अभी किचन कुक की भर्ती आई, बीएसएफ में भी लंबाई 165 लगा, आईटीबीपी में भी आई है 165 लगा, और फिर सीआरपीएफ में आएगी, बीएसएफ में दोबारा फिर आएगी, सीआईएसएफ में फिर आएगी किचन कुक की, और एसएसबी में भी आएगी किचन कुक की भर्ती। तो सब में लंबाई 165 ही लगेगा। अब यहां पर आप लोग यहां पर समझ गए, तो इस भर्ती में लंबाई 165 लगेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर जो सर्टिफिकेट है स्टूडेंट परेशान है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों के सामने ये सर्टिफिकेट देख लीजिए, ये एनएसडीसी ने नोटिस जारी किया है 17 मई 2024 को। हमने कई बार आप लोगों को बताया है। देखिए दोस्तों, हम भी सर्टिफिकेट बनाए हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले, जो भी हमारे दोस्त हो, मित्र हो, हमारे चाहने वाले, न चाहने वाले, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमें पसंद करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमें नापसंद करते हैं। उन्होंने हमें कमेंट में जैसे तैसे उन्होंने बोला कि अरे ये जो है डिफेंस स्टडी वाले फेक फर्जी सर्टिफिकेट बनाता है। तो दोस्तों हम तो सबसे बस एक ही चीज बोलते हैं कि भैया हम नहीं बोलेंगे,
ठीक है, हम जो सर्टिफिकेट बनाए हैं तो हम नहीं बोलेंगे, बोलेगा हमारा सर्टिफिकेट, बोलेगा हमारा इंस्टीट्यूट। और वो कब बोलेगा? जब आप जॉब में सेलेक्ट हो जाइएगा और तब हम आपका वेरिफिकेशन करवा के इसी डिजिटल बोर्ड के सामने उस बच्चे को खड़ा करेंगे और बोलेंगे कि बताओ तुम क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, कहां से सर्टिफिकेट बनाए, तब बोलेंगे। अभी हम कितना भी नाच कर लेंगे कि मेरा ओरिजिनल, मेरा, अरे भाई हम भी बनाते सर्टिफिकेट, मेरा इंस्टीट्यूट है, समझ गए, हम खुद का सारा प्रोसेस करते हैं, ठीक है, अभी भी बनाते हैं। अभी जो आने वाली है बीएसएफ की भर्ती, सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में और भर्तियां जो किचन कुक की आने वाली है 24 में, 25 में, 26 में, तो उसके लिए अभी से स्टूडेंट हमारे यहाँ कोर्स करके एडमिशन मतलब कि चल रहा है। तो यहां पर देखिए ये जो है एनएसडीसी ने नोटिस जारी किया है फेक सर्टिफिकेट। तो जिस भी स्टूडेंट के पास ऐसा सर्टिफिकेट है, ठीक है, ऐसा सर्टिफिकेट वो फर्जी सर्टिफिकेट है, उनको लेकर आप किसी भी भर्ती में ना जाए, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर होगा। देखिए एनएसडीसी का है, देख लीजिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट करप्शन, और यहां पर देखिए दिया गया है सारा डाटा। इसीलिए दोस्तों जिसके पास भी इस तरह का सर्टिफिकेट है किसी भी भर्ती में लेकर ना जाए। अब रही बात कि सर्टिफिकेट होगा कैसे, तो दोस्तों देख लीजिए, जो स्टूडेंट हमारे यहाँ एडमिशन अभी भी ले रहे हैं किसी भी भर्ती के लिए, ठीक है, एनएसक्यूएफ लेवल 1 का, तो देखिए हम लोग पहले उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं स्किल इंडिया से, उनका 2 ओटीपी लेते हैं, एक उनका प्रोफाइल का ओटीपी, उनका एक आधार वेरिफिकेशन, फिर उनका प्रोफाइल का शो इंटरेस्ट कंप्लीट करते हैं, उनका प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफाइल बनाने के बाद फिर हम अपने इंस्टीट्यूट में उनका बैच में ज्वाइनिंग देते हैं। देखिए ये देखिए, ये है, देखिए है स्किल इंडिया का वेबसाइट है, देख लीजिए स्किल इंडिया का वेबसाइट आप लोगों को दिख रहा है, देखिए स्किल इंडिया का वेबसाइट है। और यहाँ पर देखिए ये कैंडिडेट एडेड सक्सेसफुली बैच, जब हम लोग स्टूडेंट का सक्सेसफुली बैच में एडमिशन देते हैं, और देखिए रोल नंबर, जैसे कोई स्टूडेंट आज हमारे यहाँ एडमिशन लिया और आज उनको हम बैच में जोड़े तो उसका कैंडिडेट आईडी निकल के आ जाता है। देखिए ये कैंडिडेट आईडी है, ये स्टूडेंट उत्तर प्रदेश का है, ये इनका मोबाइल नंबर है, और देखिए सक्सेसफुली बैच में सबमिटेड हो गया है। यहां से हम कुछ डाटा है जो इंस्टीट्यूट का है, मतलब पर्सनल डाटा है, छिपाए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग स्टूडेंट को एडमिशन करते हैं और उनको ये प्रूफ देते हैं। समझ गए दोस्तों, ये देख लीजिए कैंडिडेट आईडी है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे विश्वास है जो हम पे, जो हमारे पास सर्टिफिकेट लेते हैं और ले रहे हैं। अब यहां से देख लीजिए इस तरह से एडमिशन होता है स्किल इंडिया में एनएसक्यूएफ लेवल 1 का, इस तरह से एडमिशन, ये एडमिशन जो होता है, तो ये डाटा आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं दिखाएगा, लेकिन हम है दिखा रहे हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट आप लोगों का ये फॉर्मेट देख लीजिए, यहां पर यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है, ठीक है, लेकिन इसका जांचने का क्या, देखिए सबसे पहले इंस्टीट्यूट का यहां पर लोगो होना चाहिए, ठीक है, ये हम इस सर्टिफिकेट को हम फॉर्मेट बनाए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर इंस्टीट्यूट का लोगो होना चाहिए, यहाँ पर देखिए स्किल इंडिया एनएसडीसी का वेबसाइट होना चाहिए। और दोस्तों इस सर्टिफिकेट में आपको देखिए कुछ छोटे छोटे पिक दिख रहे हैं, चित्र दिख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर है, देख लीजिए, ये है ओरिजिनल सर्टिफिकेट की पहचान। इसके बाद यहाँ पर क्यूआर कोड होना चाहिए और ये क्यूआर कोड स्कैन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए, यहाँ पर आपका कोर्स का नाम होना चाहिए, यहाँ पर आपका कैंडिडेट आईडी होना चाहिए, यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए, और यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का जो ऑनर है, जो इसके जो है डायरेक्टर या जो ऑनर है, उसका सिग्नेचर होना चाहिए। देखिए दोस्तों इस तरह से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये है ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट की पहचान क्या है, देख लीजिए, आप लोग अपने घर पर चेक कर लीजिए कि आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है या डुप्लीकेट। तो देख लीजिए मेरे पास मोबाइल फोन है, ठीक है, देखिए ये मेरे पास 2 मोबाइल फोन है। अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए इस मोबाइल फोन को हम जोड़ते हैं अपने इससे, देखिए ये मेरा, ये देखिए आप लोगों को सामने दिखाएंगे लाइव। हम किसी भी बच्चे को ये नहीं चाहते हैं कि कोई बच्चा आगे चलकर कोई परेशानी में फंसे। देखिए आप लोगों के सामने हमने जोड़ दिया है, यहां पर देख लीजिए। अब देखिए अभी हमारा यहाँ पर वाईफाई ऑन है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर ये देखिए वाईफाई ऑन है, ये देखिए हमारे पास सर्टिफिकेट है मेरे पास सर्टिफिकेट, देखिए मेरे पास सर्टिफिकेट है। इसको हम जूम करते, देखिए ये इसका क्यूआर कोड है, देखिए यहाँ पर हम सर्टिफिकेट लिए, यही सर्टिफिकेट है। हम आप लोगों को देखिए यहाँ पर क्यूआर कोड है, और देखिए इस क्यूआर कोड को हम यहाँ से स्कैन करेंगे। आप लोगों को देखिए सब कुछ बोर्ड पे दिखेगा, देखिए इस सर्टिफिकेट को हम यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। देखिए आप लोगों के सामने देख लीजिए दोस्तों, ऐसा पूरे यूट्यूब पर कोई बताने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चे सही दिशा में जाए, जो बच्चे गलत दिशा में गए हैं वो सही दिशा में। देखिए आपके सामने सर्टिफिकेट, देखिए स्किल इंडिया के वेबसाइट पर देखिए लॉगिन हो गया, यहाँ पर लॉगिन है,
और देखिए यहाँ से इसको हम देखिए यहाँ पर देखिए वेरीफाइड है और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का पूरा बायोडाटा है। देखिए ये स्टूडेंट का पूरा बायोडाटा है, देखिए है स्टूडेंट का पूरा बायोडाटा। ये ट्रेनिंग पार्टनर आईडी है, ये कैंडिडेट नंबर है और ये सर्टिफिकेट हम देखिए 8/1/2025 को बना के दिए स्टूडेंट को। देखिए जो स्टूडेंट हमारे यहाँ अभी एडमिशन ले रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, बीएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए, सीएसएफ के लिए बहुत सारी भर्तियां हैं, तो जिनके लिए कोर्स कर रहे हैं तो उनका सर्टिफिकेट हम जो देते हैं, देखिए ये टीपी नंबर है, ट्रेनिंग पार्टनर आईडी, और ये देखिए 8/1/2025 को। और देखिए स्किल इंडिया के वेबसाइट पर देखिए लॉगिन है सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पर स्किल इंडिया के साइड में स्किल इंडिया के, देखिए इस तरह से आप लोगों को जांचना है। देख लीजिए दोस्तों, ये लॉगिन होके वेरीफाइड दिखाएगा, देखिए वेरीफाइड दिखाया और यहाँ पर देखिए इनका सारा बायोडाटा इस सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब दोस्तों देखिए स्टूडेंट बोलेगा अरे ये एडिट होके भी हो सकता है, लेकिन अब देखिए आप लोगों के सामने ये मेरा वाईफाई, देखिए मेरा फोन है, हम अपने फोन को वाईफाई को यहाँ पर देखिए पहले इसको हटाते हैं। देखिए ये मेरा फोन है और हम अपने फोन को वाईफाई को यहाँ पर बंद कर देते हैं। देखिए यहाँ पर वाईफाई को बंद कर दिए और हम आप लोग दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर है मेरा डाटा, देखिए ये मेरा डाटा है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इस पर नहीं काम कर रहा है, देखिए अभी आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूं, एक मिनट। देखिए सारी चीजें हम एक एक करके बताने वाले हैं, ये नहीं किसी स्टूडेंट के साथ गलत हो जाए, कुछ भी हो जाए। दोस्तों जैसे हमने ये अभी ऑनलाइन चेक किया, आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप लोगों को क्या करना है, आपका जो सर्टिफिकेट है डाटा खोल के क्यूआर कोड से स्कैन करना है, ठीक है, गूगल क्यूआर कोड से उसको स्कैन कर लीजिए। और स्कैन करने के बाद, ठीक है दोस्तों, उसको स्कैन करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा हम इसको बैक करते हैं, अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं सारी चीजें। देखिए स्कैन करने के बाद यहां से आप लोग स्कैन करने के बाद आपके वेबसाइट पर ये दिखेगा, समझ गए दोस्तों, ये आपको वेबसाइट पर दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां से देखिए एक चीज और, हम आप लोग वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसके लिए देखिए क्या है, जब आप लोग अपने मोबाइल फोन को डाटा खोल के क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं, स्कैन हो रहा है तो सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। इसके बाद यदि डाटा ऑफ करके, यदि उसको डाटा ऑफ करके यदि आप लोग स्कैन करते हैं, ठीक है, यदि डाटा ऑफ करके भी स्कैन हो जा रहा है तो डुप्लीकेट है। डाटा ऑफ करके यदि स्कैन, मान चलिए जो है डाटा ऑफ करके यदि स्कैन नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों, डाटा ऑफ करके यदि स्कैन नहीं हो रहा है डाटा, मैं आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि जब इसका वाईफाई बंद कर देते हैं तो ये इसमें नहीं पकड़ता है। अभी आप लोग दिखाते, देखिए अभी हमारे फोन का डाटा बंद है और इसका हम क्यूआर कोड स्कैन करेंगे आप लोगों के सामने। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, देखिए इसका क्यूआर कोड है, देखिए क्या लिख गया, देखिए वेरीफाई नहीं हुआ, लिख गया सफारी कैन नॉट ओपन द पेज बिकॉज योर आईफोन इज नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर नहीं हुआ। अब देखिए डाटा ऑन करके हम करेंगे, देखिए आप लोगों के सामने इसी सर्टिफिकेट को हम कहाँ गए, देखिए सर्टिफिकेट को हम डाटा ऑन करके करेंगे। देखिए अभी डाटा इसका ऑन करेंगे, आप लोगों के सामने देखिए डाटा ऑन किए और देखिए अब करेंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरह से चेक करना है, डाटा ऑन करके यदि आपका सर्टिफिकेट, देखिए क्यूआर कोड स्कैन हो गया, देखिए हो गया, लिख के आ गया वेरीफाई, देख लीजिए लिख के आ गया वेरीफाई। डाटा ऑफ करके यदि आपका क्यूआर कोड स्कैन हो रहा है तो आपका सर्टिफिकेट फर्जी है। समझ गए दोस्तों। तो ये आप लोग जो अपना सर्टिफिकेट जांचना है, अपने मोबाइल फोन का जो डाटा है, ठीक है, अपने मोबाइल फोन का जो दोस्तों आपका डाटा है उसको ऑन करके आप अपने सर्टिफिकेट का क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। यदि स्कैन हो गया, पहली बात, इसके बाद डाटा ऑफ करके स्कैन कीजिए। यदि डाटा ऑफ करके यदि इसी क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, यदि स्कैन हो गया तो फर्जी है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बिना डाटा का ये क्यूआर कोड लॉगिन नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों इस तरह से अपना सर्टिफिकेट को जांचिए। अब आप लोगों को एक चीज बता दें, जितने भी स्टूडेंट हमारे द्वारा सर्टिफिकेट बनाए हैं, अब आप लोग हम पे मैसेज मत कीजिएगा अभी से कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। हमारे द्वारा जितने भी स्टूडेंट सर्टिफिकेट बनाए हैं, मैं फुल जिम्मेदारी और गारंटी लेता हूं इस वीडियो में कि सर्टिफिकेट हम जेन्युइन बना के दिए हैं। आपके वेरिफिकेशन तक हम आपके साथ है, आपके जॉब लगने तक। तो दोस्तों जिस भी स्टूडेंट के पास सर्टिफिकेट है, जो जांचने का तरीका है हम बता दिए हैं, उस तरह से जांच कर लीजिए। और जो फर्जी सर्टिफिकेट है भाई, भर्ती में सावधान रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।